अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम विंडोज 11 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और ये विंडोज 11 के कंप्लीट कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले हैं टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद हम सीखेंगे पर्सनलाइजेशन और इसके अलावा विंडोज 11 में कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रीनेम करना, सेंड करना, डिलीट करना, ये हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम सीखेंगे मेन्यू बार के अलावा यहाँ पे हम यूजर अकाउंट बनाना सीखेंगे और कंप्यूटर पे पासवर्ड रखना सीखेंगे। कीबोर्ड और माउस के सेटिंग्स भी हम सीखेंगे। इसके अलावा टाइम सेट कैसे करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। जैसे ही हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे तो हमें यहाँ इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट मेन्यू को देखें तो स्टार्ट मेन्यू पहले हमें लेफ्ट साइड पे मिलते थे, अब हमें सेंटर पे मिल रहा है। इसी तरह जैसे ही हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्टार्ट मेन्यू भी बिल्कुल चेंज है। अब स्टार्ट मेन्यू में टॉप पे हमें मिलता है सर्च बार। उसके बाद हमें यहाँ पे पिन्ड प्रोग्राम मिल रहे हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे पिन किया है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ इस एरिया पे ऑल एप्स, मतलब जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो सारे हमें यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो भी हमने रिसेंटली यूज़ किया है वो हमें मिलेंगे। मतलब अगर मोर पे हम क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी हमने यहाँ पे ओपन किया है। और यहाँ पे हमें अकाउंट मिलता है इसको जो है लॉगिन करना है या लॉग आउट करना है। इसी तरह यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें शट डाउन का बटन भी मिल जाता है। तो ये स्टार्ट मेन्यू का इंटरफेस है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे पहले सर्च बार को देखेंगे। जैसे ही हम सर्च बार में कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वर्ड। अब वर्ड लिखते ही हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शंस हमें इसमें मिल रहे हैं। मतलब हमें ऐप्स में सर्च करना है, मतलब हम वर्ड लिखा है, ये किसी ऐप का नाम है तो हम डायरेक्ट ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। या हमने किसी डॉक्यूमेंट का नाम वर्ड रखा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे। या सेटिंग में किसी चीज़ का नाम है तो हम सेटिंग्स पे क्लिक करके डायरेक्ट वो ओपन करेंगे। या इसके अलावा मोर पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर है, वर्ड के नाम से किसी कोई फोल्डर है तो डायरेक्ट फोल्डर्स आ जाएंगे। या वर्ड के नाम से कोई म्यूजिक है, म्यूजिक आ जाएगा, फोटोज़ है, फोटोज़ आ जाएंगे, या वीडियोज़ है, वीडियोज़ आ जाएंगे। तो इस तरह ये फंक्शंस यहाँ पे सर्च बार में हमें मिल जाते हैं। इसी तरह फिर हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पिन प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे पिन किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ऑल ऐप्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल किया है वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको हमें पिन कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। जैसे वर्ड हमें यहाँ इस एरिया पे चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ वर्ड पे राइट क्लिक करना है। हमें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पिन टू स्टार्ट करना है। जैसे हम पिन टू स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमें स्टार्ट पिन प्रोग्राम में मिल गया। अब इसको हमें टॉप पे रखना है तो इसके लिए डायरेक्ट हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें ऐसे मूव करना है इसको और यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, मतलब यहाँ पे हमें क्लिक रिलीज़ करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक रिलीज़ किया तो ये यहाँ पे मूव हो गया। इसी तरह यहाँ इनका जो लोकेशन है, मतलब इनका जो जगह है वो हमें चेंज करना है। जैसे पेंट को हमें यहाँ पे रखना है, इसको हमें यहाँ पे रखना है, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लेफ़्ट क्लिक से पकड़ेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये मूव हो गया। इसी तरह क्रोम को यहाँ से हमें मूव करना है, नीचे आएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया। या किसी प्रोग्राम को यहाँ से अनपिन करना है तो इसके लिए भी हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अनपिन फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से अनपिन हो जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें रिसेंटली जो प्रोग्राम्स हमने यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मोर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स हमें मिल जाते हैं जो भी हमने यूज़ किया है। बैक करेंगे फिर से, यहाँ पे हमें अकाउंट मिल रहा है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज अकाउंट सेटिंग, ये भी हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट को लॉक कर सकते हैं और यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स मिल रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर हमें मिल रहा है, डाउनलोड फोल्डर मिल रहा है और वीडियोस फोल्डर मिल रहा है, फाइल एक्सप्लोरर भी यहाँ पे मिल रहा है। और इनके इस तरफ यहाँ पे हमें पावर बटन भी मिल रहा है। जैसे हम पावर पे क्लिक करेंगे तो हम अपने कंप्यूटर को स्लीप करना चाहते हैं या शट डाउन करना चाहते हैं या रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसके सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जाने के लिए हमें यहाँ राइट क्लिक करना है स्टार्ट मेन्यू पे। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स पे। अब हमें यहाँ पे जाना है पर्सनलाइजेशन पे। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ स्टार्ट पे हमें क्लिक करना है।
जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं। जो ऐप्स हम रिसेंटली ऐड करते हैं वो हमें नीचे मिल जाए, मतलब इस एरिया पे हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे शो करेंगे इसको। तो जैसे ऑन रखेंगे तो ये डायरेक्ट हमें शो हो जाएगा। इसी तरह शो मोस्ट यूज एप्स, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी हमने एप्स यूज किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे, मोस्ट यूज वाले ये है, ये हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब अगर हमें ये नहीं चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ से इसको डायरेक्ट ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद अब आप स्टार्ट मेन्यू को देखें, ऑल एप्स पे यहाँ हमें मोस्ट यूज वाले ऐप्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे ये रिकमेंडेड वाले फाइल्स, मतलब ये रिसेंटली फाइल्स हमने जो यूज किया है, ये अगर हमें नहीं चाहिए तो इनको भी हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम यहाँ से ऑफ करेंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यहाँ से खत्म हो गए। फिर आते हैं यहाँ पे नीचे ये वाले, अगर ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए हम फिर जाएंगे फोल्डर्स पे। जैसे हम फोल्डर्स पे आएंगे और यहाँ पे जो भी हमें वहाँ उस एरिया पे चाहिए उसको हम ऑन करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम ऑफ करेंगे। जैसे फाइल एक्सप्लोरर वहाँ पे नहीं चाहिए तो ऑफ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए ऑफ करेंगे इसको, डाउनलोड्स नहीं चाहिए तो हम ऐसे ऑफ करेंगे, वीडियोस नहीं चाहिए ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें सेटिंग्स चाहिए तो हम ऑन करेंगे इसको। ऑन करने के बाद आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में चेक कर सकते हो, देखें यहाँ हमें सिर्फ सेटिंग मिल रहा है। अब चलते हैं टास्क बार पे। टास्क बार पे अगर हम आए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका जो टास्क बार है इसको हम मूव नहीं कर सकते। पहले जो विंडोज 10 था या विंडोज 7 उनमें जो है कंट्रोल के साथ जैसे हम यहाँ से टास्क बार को उठाते थे, यहाँ रखते थे तो ये मूव होता था यहाँ पे, और यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ पे रखते थे तो ये मूव होता था। विंडोज 11 में ये चीज़ नहीं होता। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टास्क बार सेटिंग्स आते हैं। पहले हम टास्क बार पे क्लिक करते तो यहाँ पे हमें लॉग टास्क बार या कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे टास्क बार सेटिंग्स हमें मिल रहा है और कुछ नहीं मिलता। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम सेटिंग्स पे आ जाएंगे। अब टास्क बार पे हमें सर्च बार चाहिए तो हम सर्च बार को ऑन रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ऑफ करेंगे डायरेक्ट। आप देख सकते हो ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसी तरह टास्क व्यू यहाँ पे हमें चाहिए तो हम ऑन रखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ करेंगे। वेजेट्स अगर हमें चाहिए तो ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे हमें वेजेट्स भी मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको भी हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे चैट आइकॉन अगर हमें चाहिए तो इसको भी हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट हमें चैट आइकॉन भी मिल गया। फिर से इसको ऑफ करना है तो हम ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ इस कॉर्नर में हमें मिल जाते हैं पेन मेन्यू। पेन मेन्यू उस टाइम हम यूज करेंगे जैसे टच स्क्रीन लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं तो पेन मेन्यू हम ऑन रखेंगे, अदरवाइज हम इसको ऑफ करेंगे। इसके अलावा टच कीबोर्ड, इसको अगर हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड है ये ऑफ हो जाएगा, और अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो इसको हम ऑन रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह टच पैड भी हमें यहाँ इस एरिया पे चाहिए तो ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आइकॉन्स हमें यहाँ इस साइड पे रखना है, तो इसके लिए हम टास्क बार बिहेवियर्स पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ अभी सेंटर में है तो सेंटर से हम हटा के लेफ्ट साइड करेंगे तो ये डायरेक्ट मूव हो जाएंगे लेफ्ट पे, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट मूव हो जाएंगे सेंटर पे। टास्क बार का जो लोकेशन है वो हम किसी और तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें टॉप पे रखना है टास्क बार, या राइट साइड पे रखना है, या लेफ्ट साइड पे रखना है, तो ये हम कर सकते हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन एरिया पे, तो यहाँ पे भी कुछ आइकॉन्स हमें शो होते हैं, जैसे यहाँ पे माइक हमने लगाया है तो माइक्रोफोन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। लैंग्वेज, यहाँ से हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हमें शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमें अपना लैंग्वेज चेंज करना है तो हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। नेटवर्क ऑप्शन है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर न्यू है इस विंडोज़ में, पहले के विंडोज़ में ये नहीं था। यहाँ से आप डायरेक्ट वाईफाई या ब्लूटूथ या एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। इसी तरह नाइट लाइट चाहिए तो यहाँ से हम नाइट लाइट भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और प्रोजेक्ट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर 2 स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे हमें ब्राइटनेस कम करना है या ज़्यादा करना है ये भी हमें मिल जाता है, और वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। और इनको अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए भी यहाँ पे एडिट क्विक सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और जो नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से अनपिन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमें ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट हमें चाहिए तो हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जैसे हम डन करेंगे तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम हमें मिल जाएगा, साथ में नोटिफिकेशन, जितने भी नोटिफिकेशंस है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे हमें किसी फाइल को कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फाइल है,
मतलब इस पिक्चर को हमें कॉपी करना है, तो इसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इसका एप्लीकेशन मेन्यू ओपन होता है। अब ये एप्लीकेशन मेन्यू विंडोज 11 का है। विंडोज 10 में इस तरह का एप्लीकेशन मेन्यू हमें मिल जाता था, जिसमें हमें कट, कॉपी या पेस्ट इसी एरिया में हमें मिल जाते थे और डिलीट, रीनेम भी यहाँ पे हमें मिल जाते थे। लेकिन अगर हम विंडोज 11 में देखें तो विंडोज 11 में एप्लीकेशन मेन्यू चेंज है। एप्लीकेशन मेन्यू यहाँ पे इस तरह है, जैसे यहाँ पे हमें कट या कॉपी इस एरिया पे हमें मिल रहे हैं। अगर ये फाइल ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड पे मिल रहे हैं, और अगर हम नीचे किसी फाइल पे क्लिक करेंगे तो यही सारे ऑप्शंस हमें नीचे की तरफ मिल जाएंगे। कट ऑप्शन है, कॉपी है और रीनेम है, इसके अलावा शॉर्टकट बनाना है और डिलीट है। अब हमें किसी फाइल को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फाइल है, मतलब ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हमें कॉपी करना है। तो इसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कट ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन है कॉपी का। जैसे हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब इसको हमें किसी जगह पे रखना है, तो इसके लिए हम दिस पीसी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एग्जांपल के तौर पर यहाँ हमें लोकल डिस्क ई में रखना है इसको। जैसे हम लोकल डिस्क ई में आ गए, अब यहाँ पे हमें उस फाइल को पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पेस्ट ऑप्शन मिल गया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये पिक्चर डेस्कटॉप पे भी मौजूद है और इस फोल्डर में भी आ गए। अब अगर हमें किसी और जगह पे भी पेस्ट करना है इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस फोल्डर में हमें पेस्ट करना है तो इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर से हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है, यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। अब ये पेस्ट ऑप्शन या कट ऑप्शन ये ऊपर की तरफ भी होते हैं इस एप्लीकेशन मेन्यू में, या नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम विंडोज 10 की तरह देखना चाहे तो शो मोर ऑप्शंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो विंडोज 10 में हमें इस तरह का एप्लीकेशन मिल जाता है और यहाँ पे हमें पेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये इस फोल्डर के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है और डेस्कटॉप पे भी मौजूद है। ये हो गया कॉपी। सेकंड है कट करना। कट का काम बेसिकली होता है मूव का। मूव का काम ये होता है जैसे हम यहाँ से इस पिक्चर को कट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी फिर से ये मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम कट करेंगे। जैसे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कट ऑप्शन मिल रहा है। जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे, कट करने के बाद हम जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं हमें वहां जाना होगा। जैसे यहाँ हम लोकल डिस्क एफ में इसको पेस्ट करेंगे। लोकल डिस्क एफ के अंदर जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते ही यहाँ से ये पिक्चर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये फोल्डर है, इस फोल्डर को भी हमें डेस्कटॉप से कट करना है। जैसे हम यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद अगर लोकल डिस्क ऐप में हम इसको पेस्ट करना चाहे तो हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये फोल्डर खत्म होकर लोकल डिस्क ऐप में आ गए। कॉपी करने का एक और तरीका भी है। जैसे यहाँ पे हमने एक फोल्डर ओपन किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लोकल डिस्क डी ओपन किया है और यहाँ से मैंने ये न्यू फोल्डर ओपन किया है। अब इसमें कुछ पिक्चर्स है, इसी तरह इसको हम एक साइड पे रखते हैं, एक और फोल्डर ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे लोकल डिस्क ऐप मैंने ओपन किया, लोकल डिस्क ऐप से भी हम एक फोल्डर ओपन करेंगे। अब ये यहाँ पे एक और फोल्डर हमने ओपन किया, अब इसको हम रिसाइज करेंगे, मतलब इस साइड पे रखेंगे। अब ये फोल्डर यहाँ पे मौजूद है और ये फोल्डर यहाँ पे, दोनों ओपन है। इनसे भी हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हम सिंपल उस पिक्चर को यहाँ से उठाकर ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये पिक्चर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये पिक्चर भी हमें यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से ऐसे उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये तो कॉपी हो गया। इसी तरह अगर हम सेम प्लेस पे कॉपी करना चाहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें इस पिक्चर की 2 कॉपीज चाहिए तो इसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको हम ऐसे ड्रैग करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका एक कॉपी बन जाएगा। आप देख सकते हो इसका कॉपी बन गया। इसी तरह यहाँ पे ये भी सिलेक्टेड था तो इसका भी एक कॉपी यहाँ पे बन गया है। या इसी तरह हमें किसी फोल्डर को डुप्लीकेट करना है तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेंटर फाइल है, इसका हमें एक और कॉपी चाहिए तो इसके लिए हम पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका एक कॉपी बन गया। जैसे यहाँ से हमें किसी फाइल को सेंड करना है, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है या ये फोल्डर है, इसको हमें सेंड करना है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सेंड के ऑप्शन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। शो मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद सेंड टू हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
अब हमें इस फाइल को ब्लूटूथ करना है या हमें फैक्स करना है या हमें यूएसबी में सेंड करना है। जैसे हम यूएसबी करेंगे तो डायरेक्ट यूएसबी पे सेंड हो जाएगा। इसी तरह ये पिक्चर भी हमें सेंड करना है तो इसको भी हम सेंड कर सकते हैं, या हमें ये फाइल हमें सेंड करना है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शंस पे और यहाँ से हम सेंड टू करेंगे। सेंड टू के बाद यूएसबी ड्राइव करना है तो जैसे ही हम यूएसबी ड्राइव करेंगे तो ये डायरेक्ट यूएसबी ड्राइव में आ जाएगा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये यूएसबी ड्राइव में आ गई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूएसबी है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये टेम्प फाइल यहाँ पे आ चुका है और ये पिक्चर भी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद चलते हैं हम रीनेम ऑप्शंस पे। जैसे हम रीनेम ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस फाइल को हमें रीनेम करना है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रीनेम ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब हमें इसको कोई भी नेम देना हो तो हम यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे इस फाइल का हमें नेम चेंज करना है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें रीनेम ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 10 यूजर हो तो आपको ये एप्लीकेशन मेन्यू इस तरह मिल जाएगा, आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। इसी तरह अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये पिक्चर डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिसाइकल बिन में मौजूद है। अगर हमें किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, मतलब हम चाहते हैं ये रिसाइकल बिन में ना आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शिफ्ट की हम प्रेस करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद हमें इसको डिलीट करना है। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे ये हमें कह रहा है कि ये पिक्चर परमानेंट डिलीट हो रहा है। तो जैसे हम यस करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब इनके शॉर्टकट्स भी हम देखेंगे। जैसे हमें कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। अगर इस फाइल को हमें कट करना है तो इसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल एक्स। तो जैसे हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये यहाँ से कट हो गया। अब जिस जगह पे हमें पेस्ट करना है उस जगह पे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी। जैसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो ये फाइल डेस्कटॉप से खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये मोनोग्राम हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल सी। जैसे हम कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब जिस जगह पे हमें पेस्ट करना है हम इजीली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्प फाइल में हमें पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है, फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब रीनेम करना है, फॉर एग्जांपल इस फाइल को हमें रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रीनेम का शॉर्टकट है F2। जैसे हम F2 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। और अगर हमें इस फाइल को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या शॉर्टकट से हम डिलीट करने के लिए यहाँ जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे की है डिलीट। जैसे हम डिलीट प्रेस करेंगे तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हमें डेट एंड टाइम सेट करना है तो इसके लिए हम टाइम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ हमें सेट टाइम ऑटोमेटिकली इसको ऑफ करना है। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो फिर यहाँ पे चेंज ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अगर इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ से चेंज ऑप्शन ऑफ हो जाएगी। इसको हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद चेंज पे जाएंगे। चेंज पे जाने के बाद अब यहाँ से हमें मंथ सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमें डेज सिलेक्ट करना है। तो 6 मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमें ईयर सिलेक्ट करना है। तो ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइम पे आते हैं। यहाँ से हम आवर सिलेक्ट करेंगे। आवर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें मिनट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम मिनट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम AM PM सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम PM सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम चेंज हो गया। अब अगर हमें ऑटोमेटिकली चाहिए तो इसके लिए हम इसको ऑन करेंगे। ये टाइम अगर पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है तो यहाँ से हम पाकिस्तान भी कर सकते हैं। इसको पाकिस्तान के लिए यहाँ हमें इस्लामाबाद कराची मिल जाएगा। इसको हमें सिलेक्ट करना है। ये इस्लामाबाद कराची हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए टाइम पाकिस्तान के हिसाब से चेंज हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये कैलेंडर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे जो कैलेंडर हमें शो हो रहा है, इस कैलेंडर को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे शो एडिशनल कैलेंडर्स इन द टास्क बार, यहाँ से हम अपने मर्जी से कैलेंडर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कैलेंडर आपको इस तरह शो होगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर शो हो जाए
फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना है और डोंट शो एडिशनल। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह हमें कैलेंडर मिल रहा है। और अगर हमें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है तो इसके लिए हम जाएंगे लैंग्वेज एंड रीजन पे। लैंग्वेज एंड रीजन पे जाने के बाद यहाँ हमें जाना है रीजन फॉर्मेट पे। रीजन फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से हम अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो कैलेंडर हमें यहाँ पे शो होगा इस तरह, मंगल 6 सितंबर 2022 इस तरह में उर्दू में कैलेंडर मिल रहा है। उर्दू के अलावा इसको हम सिंधी, पंजाबी और पश्तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है डेट एंड टाइम सेट करने का। इसके लिए हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल ओपन करना है। उसके बाद हमें जाना है क्लॉक एंड रीजन पे। क्लॉक एंड रीजन पे आने के बाद डेट एंड टाइम पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें आवर सिलेक्ट करना है, मिनट सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेकंड सिलेक्ट करना है, AM PM चेंज करना है। और अगर हमें डेट चेंज करना हो तो यहाँ से हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 14 सिलेक्ट किया और उसके बाद मंथ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मंथ सिलेक्ट करेंगे। ईयर हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ हम 2 बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें ईयर सिलेक्ट करना है तो ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम ओके करेंगे तो टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम के साथ डेट भी चेंज हो गया। अगर हमें और भी सेटिंग्स चाहिए तो इसके लिए चेंज डेट एंड टाइम पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग्स यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान हमने वहां से उठाया था तो यहाँ पे भी वही है, इसको हम फिर से चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसको सिंधी भी कर सकते हैं और पश्तो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिंधी पाकिस्तान हमें मिल गया। जैसे हम सिंधी पाकिस्तान करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेट सिंधी में आ जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। अब अगर यहाँ पे टाइम देके और कैलेंडर देके तो ये सिंधी में आ गए। अगर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है पर्सनलाइज पे। जैसे हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ सिंपल हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब जो हमने रिसेंटली यूज किया है वो हमें मिल रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ डेस्कटॉप पे देखे वही पिक्चर यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर हमें कोई और पिक्चर चाहिए तो इसके लिए हम ब्राउज फोटो करेंगे। ब्राउज फोटो करने के बाद जहाँ आपने पिक्चर्स रखे हैं वहां से आप सिलेक्ट करें। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे रखे हैं तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ वॉलपेपर के अंदर पिक्चर्स मौजूद है और उसके बाद ये पिक्चर है, ये मैंने सिलेक्ट करके चूज पिक्चर किया। जैसे ही मैंने चूज पिक्चर किया तो यहाँ डेस्कटॉप पे आप देखिए ये पिक्चर आ गया। इसके अलावा कभी कभी इस तरह के पिक्चर्स भी हम डेस्कटॉप पे रखते हैं जो स्क्रीन पे कंप्लीट नहीं आते। जैसे हमने ये पिक्चर रखा तो डेस्कटॉप पे देखिए ये मुकम्मल नहीं है। अब इसको हम कंप्लीट कैसे लाते हैं, इसके लिए हम यहाँ फिर से जाएंगे और यहाँ से हमें फिल ऑप्शन चेंज करना है। जैसे ही हम फिल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से अगर फिट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, मतलब इस तरह आ जाएगा और ये साइड ब्लैंक आ जाएंगे। अब इन साइड पे अगर हमें कोई कलर अप्लाई करना है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वही कलर हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। अब इस पिक्चर को हमें मुकम्मल डेस्कटॉप पे लाना है तो इसके लिए हम यहाँ से फिल ऑप्शन चेंज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह हमें मिल रहा है। इसी तरह इसको हम टाइल भी कर सकते हैं। जैसे हम टाइल करेंगे तो ये इस तरह हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। जिस तरह हमें चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर में चाहिए तो बिल्कुल सेंटर हम करेंगे इसको तो ये कंप्लीट सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया डेस्कटॉप पे एक पिक्चर रखना। अगर हमें बहुत सारे पिक्चर्स रखने हैं, मतलब हम चाहते हैं हर 1 मिनट बाद बैकग्राउंड पिक्चर चेंज हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है पिक्चर ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्लाइड शो सिलेक्ट करेंगे। उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में हमने अपने पिक्चर्स रखे हैं जो हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ब्राउज फोल्डर करेंगे। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे हमने जिस जगह पे भी फोल्डर रखा है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोकल डिस्क डी में रखा है हमने या लोकल डिस्क ई में तो हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, ये वॉलपेपर वाला जो पिक्चर्स डेस्कटॉप पे रखने थे वो मैंने सिलेक्ट किया है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, चूज दिस फोल्डर करेंगे। जैसे हम चूज दिस फोल्डर करेंगे तो डेस्कटॉप पे उसके पिक्चर्स आ जाएंगे। अब देखिए ये भी सेंटर में आ रहा है तो इसको हम फिर से सेट कर सकते हैं। अब इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मुकम्मल डेस्कटॉप पे आ रहा है। अब जितने भी पिक्चर्स है उस फोल्डर में वो सारे ऐसे फिल आ जाएंगे।
इसके अलावा वो पिक्चर्स हम चाहते हैं हर 1 मिनट बाद चेंज हो जाए तो हम हर 1 मिनट बाद करेंगे इसको, या अगर हमें 1 दिन बाद चाहिए तो 1 डे करेंगे, और अगर हमें 6 आवर्स के बाद चाहिए तो हम 6 आवर्स रखेंगे, और अगर हमें 1 आवर चाहिए तो 1 आवर भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मैन्युअली चेंज करना है तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ से नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जैसे हम नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो फोल्डर हमने बनाया है, मतलब ये पिक्चर्स हमने डेस्कटॉप पे रखे हैं, इसके बाद ये पिक्चर शो होता है और इसके बाद ये डेस्कटॉप पे आता है, उसके बाद ये, मतलब ये नंबर से आ रहे हैं। हम चाहते हैं रैंडमली कोई पिक्चर आ जाए, इसके बाद कोई भी पिक्चर आ जाए इनमें से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ मतलब पर्सनलाइज पे जाएंगे और यहाँ से हम शफल ऑप्शन ऑन करेंगे, शफल द पिक्चर ऑर्डर, इसको हम ऑन करेंगे। जैसे हम ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, ये रैंडमली चेंज हो जाएगा। इस पिक्चर के बाद जो पिक्चर आना था, मतलब इसके बाद इस पिक्चर को आना था, लेकिन कौन सा आ गया, फर्स्ट वन आ गया। तो इस तरह हम रैंडमली यहाँ पे पिक्चर्स रख सकते हैं। अगर हम अपने लैपटॉप को बैटरी पे चला रहे हैं उस टाइम भी हमें ये चेंज मिल जाए तो इसके लिए भी इसको हम ऑन करेंगे, और अगर हम उस टाइम ऑफ रखना चाहते हैं तो उस टाइम हम ऑफ भी कर सकते हैं। या इसके अलावा डेस्कटॉप पे अगर हमें कलर्स रखना हो तो हम सिंपल कलर्स भी रख सकते हैं। सॉलिड कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड कलर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर डेस्कटॉप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें डेस्कटॉप पे ये कलर चाहिए तो यहाँ से ये कलर मैंने सिलेक्ट किया, आप डेस्कटॉप पे देखे यही कलर हमें मुकम्मल मिल रहा है। तो जैसे हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखे बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड कलर, पिक्चर और स्लाइड शो हमें मिल जाते हैं। अगर हमें एक पिक्चर रखना है तो पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमें बहुत सारे पिक्चर्स रखने हैं तो इसके लिए स्लाइड शो सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमें डेस्कटॉप पे कलर रखना है तो सॉलिड कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम थीम्स पे। जैसे हम पर्सनलाइज पे आते हैं तो यहाँ हमें कुछ थीम्स मिल जाते हैं। थीम्स ये होते हैं, ये जो है कंप्यूटर का कंप्लीट लुक चेंज करते हैं। जैसे हम कोई थीम सिलेक्ट करेंगे, थीम से विंडोज का मुकम्मल लुक चेंज होता है। जैसे हम ये थीम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज चेंज हो रहा है, मतलब टास्क बार चेंज हो गया और ये लुक भी चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करें तो स्टार्ट मेन्यू भी चेंज हो गया, या इसके अलावा अगर हम कोई फोल्डर ओपन करें तो यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो गया। इस तरह कंप्लीट जो लुक है वो चेंज होता है। तो कोई भी थीम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये थीम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखिए ये मुकम्मल थीम अप्लाई हो गया। अगर हमें थीम्स को सेटिंग करना है तो इसके लिए हम थीम्स पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें थीम्स मिल रहा है, कोई भी थीम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थीम बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ से हम सिंपल थीम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले बैकग्राउंड पिक्चर चेंज किया था इसी तरह यहाँ से ये पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। फिर से बैक करेंगे इसको, और थीम के लिए अगर हमें कर्सर कोई सिलेक्ट करना है तो कर्सर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम कर्सर पे जाएंगे और यहाँ से हमें माउस पॉइंटर चेंज करना है तो हम माउस पॉइंटर भी चेंज कर सकते हैं। ये माउस चाहिए तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इसको। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो इस थीम के साथ हमें ये माउस पॉइंटर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से कोई और थीम सिलेक्ट करें, जैसे हम ये थीम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें माउस पॉइंटर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे जैसे हम अपने कंप्यूटर को विंडोज करते हैं तो उस टाइम हमें दिस पीसी और रिसाइकल बिन कभी कभी नहीं मिलते। तो दिस पीसी रिसाइकल बिन को डेस्कटॉप पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थीम्स पे हम जाएंगे। थीम्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, डेस्कटॉप आइकॉन्स हमें मिल रहे हैं। जैसे हम डेस्कटॉप आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी आइकॉन चाहिए डेस्कटॉप पे तो ये हम डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, ये हमें चाहिए तो कंप्यूटर हमने सिलेक्ट किया, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल चाहिए तो कंट्रोल पैनल पे भी हमने टिक किया, उसके बाद हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखें इनके साथ हमें कंट्रोल पैनल भी मिल रहा है। अगर हमें इनके आइकॉन्स चेंज करना है तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से जाना है डेस्कटॉप आइकॉन्स पे, और यहाँ से ये हमने कंप्यूटर सिलेक्ट किया, दिस पीसी, मतलब इसका आइकॉन हमें चेंज करना है। इसको हमने सिलेक्ट किया, चेंज आइकॉन करेंगे। जैसे हम चेंज आइकॉन करेंगे तो यहाँ से कोई भी आइकॉन इसके लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने ये आइकॉन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। अब आप देख सकते हो दिस पीसी आइकॉन चेंज हो गया। अब चलते हैं हम कलर्स पे। जैसे हम कलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कलर्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने डार्क किया तो जैसे हम डार्क करेंगे इसको तो ये कंप्लीट डार्क हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अगर हमें ऑन करना है या ऑफ करना है तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ये होता है इससे पीछे जो है हल्का सा हमें नजर आ रहे हैं, मतलब जो भी इसके पीछे है वो हमें हल्का सा नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन करें तो इसके पीछे भी हमें जो भी है देखे ये पीछे से हमें नजर आ रहे हैं। ये चीज अगर हमें ऑफ करना है तो इसके लिए हम यहाँ से ऑफ करेंगे। अब आप स्टार्ट मेन्यू से देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
अब हम यहाँ से मैन्युअली कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट कर लिया तो यही कलर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं हर पिक्चर के साथ ऑटोमेटिकली कोई कलर पिक हो, तो इसके लिए हम यहाँ से ऑटोमेटिक रखेंगे। तो जो भी डेस्कटॉप पे हम पिक्चर रखेंगे उसके मुताबिक ये कलर्स ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे। और जो कलर सिलेक्ट होता है वो हमें स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार पे चाहिए, तो इसके लिए हम इसको ऑन करेंगे। जैसे हम ऑन करेंगे तो जो भी कलर है वो यहाँ पे हमें शो होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कलर शो हो रहा है। अब देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो गया तो ये कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ पे भी देखिए कलर चेंज हो गया। अगर हमें टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू पे नहीं चाहिए तो ये हम ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह ये अगर हमें बॉर्डर्स पे चाहिए, मतलब जैसे हम इसको रिस्टोर डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है, और अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये बॉर्डर पे भी हमें वही कलर अप्लाई होगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे कोई कलर हमें मिल रहा है। जैसे हम मैन्युअली यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए ये कलर हमें बॉर्डर्स पे भी मिल रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम चलते हैं पर्सनलाइजेशन पे। पर्सनलाइजेशन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन है। लॉक स्क्रीन मतलब जब हम लॉक करते हैं अपने कंप्यूटर को, जैसे हम लॉक स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन हमें इस तरह शो होता है वैसे। और लॉक स्क्रीन का जो पिक्चर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे हमें ये पिक्चर चाहिए तो हमने ये पिक्चर रखा, या हमें ये पिक्चर चाहिए तो हमने ये पिक्चर रखा। इस तरह जो भी हमें लॉक स्क्रीन पे चाहिए तो वो हम रख सकते हैं। या हम अपने मर्जी से कोई पिक्चर रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम ब्राउज फोटो करेंगे और यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्लाइड शो किया, स्लाइड शो करने के बाद यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद पिक्चर हमें सिलेक्ट करना है। जैसे डेस्कटॉप पे हमने ये फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब लॉक स्क्रीन पे हमें यही पिक्चर्स मिल जाएंगे जो इस फोल्डर में मौजूद है। पहले से हमने जो पिक्चर सिलेक्ट किया, जैसे ये फोल्डर सिलेक्ट है तो इसको हम रिमूव करेंगे, मतलब इसके जितने भी पिक्चर्स है वो हमें लॉक स्क्रीन पे मिल जाए। इसके बाद फिर से हम पर्सनलाइजेशन पे बैक करेंगे। पर्सनलाइजेशन पे बैक करने के बाद यहाँ पे हमें टच कीबोर्ड मिल रहा है। जैसे हम टच कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये थीम सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अब देखिए थीम चेंज हो गया। ये थीम हमने सिलेक्ट किया। आप अपने मर्जी से कोई भी थीम अपने टच कीबोर्ड के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। की साइज अगर हमें स्मॉल में चाहिए या लार्ज में चाहिए, मीडियम चाहिए, वो हम कर सकते हैं। जैसे हम लार्ज करेंगे, यहाँ से आप देखें ये बिल्कुल लार्ज हो गए। फिर से हम चलते हैं पर्सनलाइजेशन पे, कीबोर्ड ऑफ करेंगे। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो लाजमी देखें। और यहाँ पे हमें फॉन्ट्स भी नजर आएंगे, जो भी हमारे कंप्यूटर में फॉन्ट्स है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट मेन्यू पे आते हैं तो यहाँ हमें फाइल एक्सप्लोरर शो होता है, और जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो ये फाइल एक्सप्लोरर इस तरह हमें शो होता है। फाइल एक्सप्लोरर का काम है कंप्यूटर के फाइल्स को शो करना। जैसे अगर हमें हमारे ड्राइव्स देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे ही हम दिस पीसी ओपन करते हैं तो वो फाइल एक्सप्लोरर में ही ओपन होता है। अब ये फाइल एक्सप्लोरर हो गया, हमारी ये ड्राइव्स हमें शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो फाइल एक्सप्लोरर में ही ओपन होता है। जैसे अगर हमें किसी वीडियो को प्ले करना हो तो उसके लिए हमें प्लेयर्स की जरूरत होती है, और अगर हमें किसी पीडीएफ फाइल को ओपन करना हो तो उसके लिए हमें पीडीएफ रीडर्स की जरूरत होती है। और इसके अलावा मोबाइल में अगर हमें अपनी चीजें देखना हो तो वो हम फाइल मैनेजर यूज करते हैं वहां पे। तो सेम फाइल मैनेजर वहां पे होता है, और यहाँ पे इसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। मतलब कंप्यूटर के जो भी फाइल्स है वो हमें फाइल एक्सप्लोरर में ही शो होते हैं। फाइल एक्सप्लोरर तो समझ में आ गए, अब इसको यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमें जाना होगा स्टार्ट मेन्यू पे, और यहाँ से हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर टास्क बार पे चाहिए तो इसके लिए हम फाइल एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे इसको पिन टू टास्क बार। जैसे ही हम पिन टू टास्क बार करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर हमें टास्क बार पे ही मिल जाएगा। अब जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है Windows+E, इससे भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। विंडोज 11 के शॉर्टकट्स अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके जरूर देखें। तो जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर हमें इस तरह शो होता है। कुछ फोल्डर्स हमें शो हो रहा है, इसके अलावा नीचे हमें रिसेंट फाइल्स शो हो रहे हैं। अगर हमें ये रिसेंट फाइल्स शो नहीं करना है, इनको हाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना होगा यहाँ 3 डॉट्स पे और फिर जाना है हमें ऑप्शंस पे। जैसे ही हम ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे हमें शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स, इनको एक एक्सेस, यहाँ से हम चेक हटाएंगे, ओके करेंगे। रिसेंट जो फाइल्स है वो हमें शो नहीं होंगे।
जैसे ही हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस मिल जाता है। क्विक एक्सेस में हमें यहाँ पे कुछ फोल्डर्स मिल जाते हैं और वो फोल्डर्स मिल जाते हैं जो हमने पिन किया है। अगर हमें यहाँ पे दिस पीसी चाहिए तो इसके लिए हम ये 3 डॉट्स फिर से ओपन करेंगे और यहाँ हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ से हमें क्विक एक्सेस को चेंज करना है दिस पीसी पे। जैसे ही दिस पीसी हम करेंगे, ओके करेंगे, अब हम जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो यहाँ हमें दिस पीसी ही मिल जाएगा। दिस पीसी को फिर से हमें क्विक एक्सेस में चेंज करना है तो फिर से वही तरीका है, जाएंगे 3 डॉट्स पे, ऑप्शंस पे और यहाँ से हम दिस पीसी को चेंज करेंगे क्विक एक्सेस। जैसे हम किसी ड्राइव को ओपन करते हैं, जैसे हमने लोकल डिस्क डी ओपन किया तो देखिए ये सेम विंडो में ओपन हो गया। जैसे ही मैं ये फोल्डर ओपन करूं तो ये अलग विंडो पे ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम फिर से ये 3 डॉट्स पे जाएंगे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो। जैसे ही हम इसको टिक करके ओके करेंगे, अब हम किसी भी फोल्डर को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अलग विंडो है और ये अलग विंडो है। यहाँ से अगर हम कोई और फोल्डर ओपन करना चाहे तो वो अलग विंडो में ओपन हो जाएगा। जैसे ये आउटपुट में ओपन कर रहा हूं तो देखिए ये अलग विंडो में ओपन हो गया। फिर से अगर हमें सारे फोल्डर सेम विंडो में ओपन करना है तो इसके लिए 3 डॉट्स पे फिर से जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। इस पे टिक करके ओके करेंगे। अब जो भी फोल्डर हम ओपन करेंगे वो सेम विंडो में ही ओपन होगा। जैसे कि ये शॉर्ट्स में ओपन कर रहा हूँ, देखिए इसी विंडो में ओपन हो गए, इसका कोई अलग विंडो नहीं बना। इसके अलावा अगर हम अपने फाइल्स को यहाँ पे एक ही क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं, अभी तो जिस फाइल को हमें ओपन करना है तो उस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन होगा। अगर हमें सिंगल क्लिक पे ओपन करना है तो इसके लिए फिर से हम जाएंगे 3 डॉट्स पे और उसके बाद जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्लिक। जैसे हम सिंगल क्लिक करेंगे उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब जिस फोल्डर पे या जिस फाइल पे हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो गया, इसी तरह इस फोल्डर को हमें ओपन करना है तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और फिर से अगर हमें इसको बंद करना है, डबल क्लिक पे रखना है तो इसके लिए फिर से हम 3 डॉट्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, डबल क्लिक टू ओपन एन एटम, डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से डबल क्लिक पे ही ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें कोई फोल्डर क्विक एक्सेस पे पिन करना है तो इसके लिए हम जो फोल्डर हमें वहां चाहिए उस पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहां से करेंगे पिन टू क्विक एक्सेस। जैसे ही हम पिन टू क्विक एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार में ही शो होगा। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे पिन हो गया है साउंड इफेक्ट। ये क्विक एक्सेस है क्योंकि हमने यहाँ पे दिस पीसी रखा है। अगर हम इसको चेंज करते हैं फिर से क्विक एक्सेस पे, तो जैसे हम क्विक एक्सेस पे करेंगे इसको, जैसे ही हम फिर से ओपन कर रहा है साउंड इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमें कोई और फोल्डर भी यहाँ पे पिन करना है तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे अपने पीसी पे और यहाँ से हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये आउटपुट फाइल है, इसको हमें पिन करना है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, पिन टू क्विक एक्सेस करेंगे। अब आप यहाँ पे फिर से फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके चेक करें, आउटपुट भी यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे हम सेम विंडो पे फोल्डर्स ओपन करते हैं तो यहाँ हमें पाथ मिल जाता है। जैसे हमने दिस पीसी ओपन किया है, दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क डी हमने ओपन किया है, उसके बाद आउटपुट फोल्डर हमने ओपन किया है, आउटपुट फोल्डर के अंदर पिक एकेडमी फोल्डर हमने ओपन किया है। अब अगर हमें बैक जाना है तो बैक जाने के लिए हम यहाँ पे बैक बटन हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बैक करेंगे तो ये एक स्टेप बैक होगा और अगर हमें फिर से वहां जाना है तो यहाँ से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ गया। इसी तरह हम यहाँ से भी बैक कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें लिस्ट देखकर बैक होना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट हमें मिल रहा है, इस एरो से हमें मिल जाता है। अब हमें जिस फोल्डर पे डायरेक्ट मूव करना है हम वहां पे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। जैसे हमें लोकल डिस्क डी पे डायरेक्ट जाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम वहां पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हमें किसी ड्राइव का या फोल्डर का या फाइल का प्रॉपर्टीज चेक करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी ड्राइव का प्रॉपर्टीज चेक करना है तो इसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज मिल जाता है। जैसे हम इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा। इसी तरह अगर इसका प्रॉपर्टी हमें ओपन करना है तो हम 3 डॉट्स पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ से भी इसका प्रॉपर्टी ओपन होगा। और अगर हमने किसी चीज को यहाँ
पे सिलेक्ट नहीं किया है। फिर से हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। तो जैसे हम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगा, मतलब इससे हमें पता चलेगा हमारा जो कंप्यूटर है क्या है और कितने जीबी रैम है, यहाँ से हम देख सकते हैं और इसमें कौन सा विंडोज है। और अगर हमें किसी फोल्डर का देखना हो, जैसे हमें इस फोल्डर के प्रॉपर्टीज को देखना है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, या हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो इसका प्रॉपर्टी हमें शो होगा। जैसे हमने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, अगर इनको हमें हाइड करना है तो इसके लिए हम यहाँ हिडन पे चेक लगाकर ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये फाइल्स हाइड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे मौजूद है लेकिन सिर्फ शो नहीं हो रहे हैं। अगर हमें आइकॉन्स व्यू चेंज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 2 बटन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आइकॉन्स हमें इस तरह मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें किस तरह चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन चाहिए तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हमें आइकॉन्स मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे लार्ज आइकॉन करेंगे तो ये इस तरह हमें मिल जाएंगे। स्मॉल, मीडियम वगैरह यहाँ से हम कर सकते हैं। डिटेल्स देखना है तो जैसे हम डिटेल्स पे लगाएंगे तो इस तरह हर फाइल का जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्टकट में इनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल रूलर यूज करेंगे। जैसे हम कंट्रोल रूलर घुमाएंगे, इससे जो है इनका साइज इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें किसी फाइल को सर्च करना हो तो हम यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ माई सीवी। जैसे ही माई सीवी करके मैं सर्च करूंगा इसको, माई सीवी के नाम से जितने भी फाइल्स है वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद ये हमें शो भी हो जाए तो शो के लिए हम प्रीव्यू पैन ओपन कर सकते हैं। प्रीव्यू पैन को ओपन करने के लिए हम जाएंगे व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद हमें जाना है शो पे और यहाँ से हम प्रीव्यू पैन ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो भी फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा। पीडीएफ फाइल मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल मुकम्मल हमें शो हो रहा है। इसी तरह ये पिक्चर सिलेक्ट करूंगा तो ये पिक्चर हमें शो हो रहा है। किसी भी फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। फाइल के साथ साथ हमें डिटेल्स भी चाहिए, तो डिटेल्स को देखने के लिए हम व्यू पे जाएंगे, शो पे जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स पैन भी ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस वीडियो के जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अब किसी भी फाइल पे आप क्लिक करें उसके डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। कोई भी डिटेल आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फिर से हमें डिटेल्स पैन या प्रीव्यू पैन हाइड करना है, मतलब बंद करना है, तो इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे, शो पे जाएंगे और यहाँ से हम डिटेल पैन से चेक हटाएंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरह नेविगेशन पैन भी अगर हमें हटाना हो तो हम हटा सकते हैं। नेविगेशन सिंपल ये होता है, यहाँ पे हमें दिस पीसी मिल जाता है, क्विक एक्सेस मिल जाता है, सारे फोल्डर्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। जिस पे भी हम क्लिक करें उसके फाइल्स यहाँ पे हमें शो होते हैं। अब नेविगेशन बार अगर हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे और शो पे जाएंगे और यहाँ से नेविगेशन पैन से चेक हटाएंगे तो नेविगेशन भी हट जाएगा। फिर से हमें लाना है तो व्यू पे जाएंगे, शो पे जाएंगे और नेविगेशन पैन पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कंट्रोल ए करते हैं तो ये सारे सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी फाइल पे सिंगल क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम माउस से इस तरह सिलेक्ट करना चाहे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें मुख्तलिफ फाइल सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जैसे इस पे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, इसी तरह इस पे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो गया और ये फिर सिलेक्ट हो गया। एक और तरीका है सिलेक्ट करने का, तो इसके लिए हम व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद शो पे हम जाएंगे, यहाँ से करेंगे एटम चेक बॉक्स। जैसे हम इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे हमें चेक बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब हमें कंट्रोल की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जिस फोल्डर पे भी हम चेक करें यहाँ पे ऐसे ही चेक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ इसको भी सिलेक्ट करना है, इस फाइल को भी सिलेक्ट करना है, तो इस तरह हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस अगर हमें हटाना है तो इसके लिए फिर से हम जाएंगे व्यू पे, व्यू पे जाने के बाद हम जाएंगे शो पे और यहाँ से हम चेक बॉक्सेस से चेक हटाएंगे। फिर से चलते हैं यहाँ पे, ये टेस्ट फोल्डर मैंने ओपन किया, इसमें कुछ एटम्स हमने हाइड किया था। अब हिडन एटम्स को कैसे शो करना है तो इसके लिए हम जाएंगे फिर से व्यू पे, व्यू पे जाने के बाद शो पे जाएंगे और यहाँ से हम हिडन एटम्स पे चेक लगाएंगे। जैसे हम इस पे चेक लगाएंगे ये वही फाइल्स है जिनको हमने हाइड किया था। इसके अलावा लोकल डिस्क सी अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे भी जो एटम्स हिडन थे वो सारे हमें यहाँ पे शो होंगे।
इसके अलावा किसी फोल्डर के अंदर या किसी ड्राइव के अंदर हमें न्यू फोल्डर बनाना हो तो हम यहाँ से न्यू फोल्डर बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सारे फाइल्स मिल जाते हैं जो भी हम बनाना चाहे। जैसे हम न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं या शॉर्टकट बनाना चाहते हैं या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह के कोई फाइल्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। फिलहाल हमें न्यू फोल्डर बनाना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। अब इसको अगर हमें कट करना है, कॉपी करना है तो ये भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। डिलीट करना है ये भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम इसको आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ये मेन्यू बार शो होता है। अब इस मेन्यू के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं आज। इसके अलावा अगर हम किसी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी हमें ये मेन्यू बार शो होता है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू, क्योंकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे देते हैं। अब चलते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें रिफ्रेश मिलता है। रिफ्रेश का तो सबको पता है, जैसे ही कंप्यूटर लैग करने लगता है तो उस टाइम हम रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट है F5। इसके अलावा सेकंड है इसमें सॉर्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें सॉर्ट ऑप्शन मिलता है। अब सॉर्ट से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट से हम ये आइकॉन्स यहाँ पे तरतीब दे सकते हैं। अगर हमें इनको तरतीब देना है तो हम सॉर्ट बाय से हम तरतीब दे सकते हैं। डेट के हिसाब से दे सकते हैं, साइज के हिसाब से दे सकते हैं, या हम इनको नेम के हिसाब से भी दे सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय पे जाएंगे और यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम डेट मॉडिफाइड करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह आएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम जिस फाइल पे वर्क किया है वो हमें यहाँ टॉप पे मिल जाएगा। फिर से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे और अगर बाय नेम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बाय नेम हो गए। अगर हम फिर से सॉर्ट बाय करेंगे और यहाँ से साइज या आइटम टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये फिर से चेंज हो गए। अब हमें ये आइकॉन साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इसके लिए हम फिर से यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है व्यू ऑप्शन पे। जैसे हम व्यू पे आएंगे तो यहाँ हमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट है लार्ज आइकॉन, सेकंड है मीडियम आइकॉन्स, थर्ड है स्मॉल आइकॉन्स। अब हमें लार्ज आइकॉन्स चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे, मीडियम चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे, स्मॉल चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे। व्यू पे जाएंगे, लार्ज आइकॉन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। इसके अलावा कंट्रोल रूलर से भी हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर इनमें से किसी आइकॉन को हमें किसी सेपरेट जगह पे रखना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको मूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये फोल्डर हमें इस एरिया पे मिले तो देखिए यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से चाहते हैं रिसाइकल बिन हमें यहाँ पे मिले तो हम डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं। इनको अरेंज करना चाहे तो अरेंज करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे ऑटो अरेंज। जैसे हम ऑटो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह अरेंज हो जाएंगे। अब अगर हम इनको मूव करना चाहे तो हम मूव नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। फिर से अगर हमें हटाना है तो व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम ऑटो अरेंज से चेक हटाएंगे। आइकॉन्स के दरमियान जो फासला है, जैसे यहाँ पे देखें जो स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है ये हमें कम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी आप देखें जैसे ही मैं यहाँ से इस फाइल को उठाकर यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ से देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमें यहाँ इनको करीब रखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से अलाइन आइकॉन टू ग्रिड इससे चेक हटाएंगे। जैसे ही हम चेक हटाएंगे तो अब यहाँ पे इनका जो फासला है ये हम कम कर सकते हैं। जैसे हमें कंट्रोल पैनल यहाँ पे रखना है तो देखिए बिल्कुल इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं। जैसे इसको हमें यहाँ पे रखना है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादा ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये मूव हो जाएगा, उसी फोल्डर में चला जाएगा। यहाँ तक हम इसको रख सकते हैं। इसी तरह इस फाइल को अगर हम यहाँ पे रखना चाहे तो देखिए ये यहाँ पे भी हो गया। इनके दरमियान अगर हमें फासला रखना है तो इसके लिए फिर से हम यहाँ क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड करेंगे। यहाँ इनके दरमियान जो फासला है वो फिक्स रहेगा। अब इनका जो फासला है वो हम कम नहीं कर सकते। अब इनके दरमियान यहाँ पे अगर हम रखना चाहे तो हम नहीं रख सकते। इस एरिया पे रखना चाहे नहीं, यहाँ पे रखना चाहे नहीं। अगर हमें यहाँ रखना है तो हम रख सकते हैं, मतलब इस लाइन से ऊपर जिस एरिया पे हम रखना चाहे इसके बराबर हम रख सकते हैं। इसी तरह इनके बराबर हम रख सकते हैं, इनके बराबर हम रख सकते हैं, लेकिन ये लाइन के बराबर हम कुछ भी नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं उठाकर यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये लाइन के बराबर हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये मूव नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको तो ये इसके बराबर आ गए। इसी तरह से यहाँ से उठाकर यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, देखिए ये इसके बराबर आ गए। और अगर थोड़ा ऊपर करता हूँ तो ये मूव नहीं होता। हाँ, इनके बराबर रखना है, यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये हो जाता है।
इसके बाद अगर हमें डेस्कटॉप के आइकॉन्स नहीं चाहिए, हमें इनको हाइड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ सिंपल राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम शो डेस्कटॉप आइकॉन इससे चेक हटाएंगे। फिर से हमें शो करना है तो इसके लिए फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकॉन करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। अब अगर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो इसके लिए फिर से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हमें न्यू मिल जाएगा। जैसे हम न्यू पे आएंगे तो यहाँ हमें फोल्डर और जैसे एक्सेल फाइल हमें क्रिएट करना है या वर्ड फाइल क्रिएट करना है या हमें एक पावर पॉइंट फाइल क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। फिर से यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है डिस्प्ले सेटिंग। अब डिस्प्ले सेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं फिर से जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग्स पे। जैसे हम डिस्प्ले सेटिंग्स पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें ब्राइटनेस मिलता है, तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट लाइट हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन रेजोल्यूशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो हमें रखना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले ओरिएंटेशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने स्क्रीन को हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्राइटनेस को देखेंगे। इससे जो है हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ये शो नहीं होगा। इसी तरह नाइट लाइट अगर हमें ऑन करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इससे नाइट लाइट ऑन हो जाएगा। और अगर हमें इसको बंद करना है तो फिर से हम बंद कर सकते हैं। ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर चलते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन। यहाँ से हमें चेंज करना हो तो हम मुख्तलिफ रेजोल्यूशन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये रेजोल्यूशन रखना है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रेजोल्यूशन हो गया। इसी तरह कैंसिल करेंगे, इसको फिर से नहीं चाहिए हमें। फिर यहाँ पे हमें डिस्प्ले ओरिएंटेशन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमें स्क्रीन रोटेट करना है तो इसके लिए लैंडस्केप पे जाएंगे और यहाँ से हम लैंडस्केप फ्लिप करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे स्क्रीन हमें इस तरह मिल रहा है, कैंसिल करेंगे इसको। इसके अलावा फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें पर्सनलाइज मिलता है। पर्सनलाइज पे मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी लाजमी देखें। इसके अलावा ओपन इन टर्मिनल, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये पावर शेल ओपन होता है। यहाँ पे हम कमांड के थ्रू कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ही काम करता है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो मोर ऑप्शन। जैसे हम शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें मेन्यू बार इस तरह शो होता है, जो विंडोज़ 10 का मेन्यू बार था। मतलब विंडोज़ 10 में हमें ये मेन्यू बार मिल जाता था। अब यहाँ किसी फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं किसी फाइल पे तो फाइल से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब फाइल से रिलेटेड किस तरह मिलते हैं, जैसे हम इसको कॉपी कर सकते हैं तो इसके लिए देखिए ये ऊपर वाले ऑप्शंस मैंने कट कॉपी वाले वीडियो था उसमें बताया था। इसी तरह यहाँ पे अगर इसको ओपन करना है तो सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन विद करना है फॉर एग्जांपल जैसे इस पे हम जाएंगे ओपन विद करेंगे तो यहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर्टीज़ हमें चेक करना है तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इस तरह एप्लीकेशन मेन्यू मिल जाएगा। इसमें और ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे ओपन न्यू, अगर हम न्यू करेंगे तो इसका एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रिंट करना चाहे तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें सेंड टू, कट, कॉपी, रीनेम, डिलीट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं और प्रॉपर्टीज भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये फोल्डर ओपन करता हूँ, जैसे ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे इसको रोटेट करना है तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। अब अगर हमें रोटेट करना हो तो यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं या हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। इस पिक्चर को हमें डेस्कटॉप पे रखना है तो इसके लिए हम सेट एज अ बैकग्राउंड कर सकते हैं इसको, या हम यहाँ से भी सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर सकते हैं इसको। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट है सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ से कर सकते हैं, या हम यहाँ राइट क्लिक करके सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेस्कटॉप पे आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं। बाकी ऑप्शंस तो हमने पहले से देख लिया है। शो मोर ऑप्शंस पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस अलग मिल जाते हैं। जैसे एक हो गया यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वीडियो, इनका अगर हमें वीडियो बनाना है, मतलब एक वीडियो क्रिएट करना है इनका, तो हम डायरेक्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये विंडोज 11 का वीडियो एडिटर है। अगर आप विंडोज 10 अपडेट करते हो तो वीडियो एडिटर वहाँ पे भी मिल जाता है। इसी तरह एडिट विद फोटोज, अगर इसको हमें एडिट करना है तो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इन पिक्चर्स के ऊपर हमें लिखना है या हमें इनको क्रॉप करना है या इन पे फिल्टर लगाना है तो हम एडिट विद फोटोज करेंगे तो हम फिल्टर भी लगा सकते हैं।
अगर हमें अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड रखना है तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स मिल जाएगा। जैसे हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ हमें जाना है अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है साइन इन ऑप्शंस पे। यहाँ पे हमें पासवर्ड के लिए बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जैसे फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, या पिन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसी तरह पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे पिक्चर पासवर्ड। ये सारे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम पासवर्ड सीखेंगे। जैसे हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ऐड ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपने कंप्यूटर के लिए पासवर्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये पासवर्ड दिया, अब इस पासवर्ड को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड से रिलेटेड एक इंट देना है, ताकि हमें पता चले कि हमने पासवर्ड क्या दिया है। इंट देने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद करेंगे फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे तो पासवर्ड इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसको लॉग ऑफ करके चेक करते हैं। देखिए लॉग ऑफ किया। लॉग ऑफ करने के बाद जैसे हम यहाँ पे साइन इन करना चाहते हैं तो पासवर्ड ऑप्शन आ गया। जैसे हम यहाँ पे गलत पासवर्ड टाइप करके एंटर करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए पासवर्ड इंट हमें शो होगा। अब सही पासवर्ड जो है हम यहाँ पे एंटर करके लॉग इन करेंगे। अब इस पासवर्ड को अगर हमें रिमूव करना हो तो फिर से यही तरीका है। सेटिंग्स पे आना है, अकाउंट्स पे, अकाउंट्स के बाद यहाँ पे हमें जाना है साइन इन ऑप्शंस पे। साइन इन ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पासवर्ड पे हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस बार मिलेगा चेंज। जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पहले करंट पासवर्ड टाइप करना होगा। जो अभी हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड हमें लगाना है, नेक्स्ट करना है। अब न्यू पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर हम कोई और पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो सिंपल नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो ये पासवर्ड हट जाएगा। सेकंड तरीका ये है, स्टार्ट मेन्यू पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल टाइप करने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें जाना है यूजर अकाउंट्स पे। अगर ये कैटेगरी वाइज है तो यहाँ पे यूजर अकाउंट मिलेगा। अगर कैटेगरी यहाँ से चेंज है, मतलब यहाँ पे लार्ज आइकॉन करेंगे इस तरह है, तो फिर भी हमें यहाँ पे देखना होगा यूजर अकाउंट कहाँ पे है। तो यूजर अकाउंट्स पे हमें जाना है। यूजर अकाउंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें मैनेज अनदर अकाउंट पे जाना है। मैनेज अनदर अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे यूजर हमें शो होगा, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड टाइप करना होगा, कंफर्म करना होगा, पासवर्ड देना होगा, क्रिएट अ पासवर्ड, तो इस पे पासवर्ड आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें इसका नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखे चेंज द अकाउंट नेम, इसका नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू नेम यहाँ पे एंटर करके चेंज करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर हमें एक यूजर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ यूजर अकाउंट्स पे आएंगे, मतलब कंट्रोल पैनल पे आना है, उसके बाद यूजर अकाउंट्स पे आएंगे और यूजर अकाउंट्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मैनेज अनदर अकाउंट मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा ऐड अ न्यू यूजर। जैसे हम ऐड अ न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट सेटिंग्स पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक होता है यहाँ पे ऐड अ फैमिली मेंबर, ऐड अदर यूजर। अब यहाँ पे दोनों से ही अकाउंट बनता है। अगर फैमिली मेंबर के लिए भी आप अकाउंट बनाओगे तो सेम वैसा ही अकाउंट होगा। दोनों अकाउंट जो बनते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अगर हम फैमिली मेंबर के लिए अकाउंट बनाना चाहे तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क की वजह से एरर दे देगा, क्योंकि फिलहाल हम ऑफलाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लॉग इन करना होगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उसके बाद हम फैमिली मेंबर के लिए बना सकते हैं। और वैसे अगर हमें यूजर अकाउंट बनाना है तो इसके लिए हम अदर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे हम अदर पे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट पे तो यहाँ पे हमें इस तरह ऑप्शन मिलता है। जैसे यूजर का नाम यहाँ पे दे देता हूँ फराज, और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है इसके लिए, तो अभी से हम पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया। अब इस पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है तो यहाँ पे हम पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे इनको हमें फिल करना होता है। अगर आप कोई परमानेंट पासवर्ड रखना चाहते हो, बाद में अगर वो पासवर्ड याद नहीं रहते तो उसको रिकवर करने के लिए इन क्वेश्चंस की जरूरत होती है। फिलहाल मैं जनरली सिलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही मैंने इनको फिल किया, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे फराज के नाम से अकाउंट मिल जाएगा।
अब अगर हमें किसी अकाउंट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ हम जाएंगे यूजर अकाउंट्स पे। यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये अकाउंट हमें रिमूव करना है तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर इस यूजर का हमें नेम चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज अकाउंट नेम कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट टाइप अगर हम चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर हम कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको हम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे हम सिंपल डिलीट द अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। अगर इसके फाइल्स को भी डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अगर इसके फाइल्स को हमें डिलीट नहीं करना है, सिर्फ इस अकाउंट को डिलीट करना है तो फोल्डर्स में जो भी फाइल्स होंगे वो डिलीट नहीं होंगे, वो इसी अकाउंट पे एक फोल्डर में आ जाएंगे। मतलब कि फाइल करेंगे तो उसके सारे फाइल्स डिलीट नहीं होंगे, वो डेस्कटॉप पे हमें किसी फोल्डर में मिल जाएंगे। फिलहाल हमें सारे डिलीट करना है तो डिलीट फाइल्स करेंगे तो अकाउंट के साथ उसके अंदर जितने भी फाइल्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। माउस सेटिंग्स पे जाने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ से हम सेटिंग्स ओपन करेंगे। जैसे हम सेटिंग्स ओपन करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें माउस पॉइंटर एंड टच यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से हम पॉइंटर साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल रहा है कि कौन सा माउस हमें यहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये माउस चाहिए तो ये माउस हम उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने मर्जी का कोई कलर चाहिए पॉइंटर का तो इसके लिए हम यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कलर्स मिल रहे हैं। चूज अनदर कलर, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने मर्जी से कोई कलर बनाएंगे। यहाँ पे डन करेंगे। जैसे हम डन करेंगे तो पॉइंटर का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह पॉइंटर साइज अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए माउस पॉइंटर को हम इस तरह ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें कम करना है तो यहाँ से हम कम करेंगे। और टेक्स्ट कर्सर यहाँ हमें नीचे भी मिल जाता है। जैसे हम टेक्स्ट कर्सर पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें टेक्स्ट कर्सर पे आ जाते हैं तो यहाँ से हम अपना टेक्स्ट कर्सर भी चेंज कर सकते हैं। इस एरिया पे जो इंसर्शन पॉइंट है, इस इंसर्शन पॉइंट को अगर हमें चेंज करना है, मतलब इसके जो एंडल्स आ जाए यहाँ पे हमें शो हो जाए कि किस जगह पे है, इसके लिए हम यहाँ पे फिर से आएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब इन इंडिकेटर्स को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड को फिर से ओपन करेंगे तो ये इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है। इन इंडिकेटर्स को हमें खत्म करना है तो यहाँ से हम खत्म कर सकते हैं। इंडिकेटर्स कलर अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम इंडिकेटर कलर्स भी उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें टेक्स्ट कर्सर का साइज इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ से थिकनेस हम ज्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ से जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज ज्यादा हो जाएगा और अगर हमें कम करना है तो यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। तो इसका थिकनेस अगर हमें कम करना है तो सिंपल हम कम करेंगे तो यहाँ पे हमें कम नजर आ जाएगा। इसको टेक्स्ट कर्सर भी कहते हैं और इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी पे और उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें मिलेगा माउस। जैसे हम माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है अगर हम अपने कीबोर्ड से माउस को यूज करना चाहे। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है, इससे ये कह रहा है कि यूज योर न्यूमेरिक कीपैड टू मूव योर माउस कर्सर। अगर हमें माउस पॉइंटर को अपने कीबोर्ड से मूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे हम ऑन करेंगे तो उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड से हम अपने पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड यूज करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 8 प्रेस करूंगा तो ये अप हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो ये नीचे आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये इस तरफ आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा तो ये इस तरफ आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 9 प्रेस करूंगा तो ये इस तरह ऊपर जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे प्लस को 2 बार प्रेस करेंगे तो इससे ये ओपन हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को हमें बंद करना है तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से बैक जाएंगे। यहाँ हमें मिल रहा है माउस। जैसे हम इस माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद मतलब ये माउस कहाँ से आ गया, फिर से बैक करते हैं। देखिए जैसे हम एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा माउस। माउस पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें फिर से माउस मिल रहा है। जैसे इस माउस पे हम क्लिक करेंगे
फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्राइमरी माउस बटन। प्राइमरी माउस बटन का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे माउस राइट हैंड से यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड से ये होता है, जैसे हम यहाँ पे माउस को पकड़ते हैं तो इससे हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक मतलब ये वाला उंगली हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह राइट क्लिक करने के लिए हम ये यूज करेंगे। और अगर हम लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया। अब इस फिंगर का काम जो है यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे इसको। जैसे हम यहाँ पे इसको लेफ्ट से हटाएंगे, राइट करेंगे। राइट करने के बाद अब जो भी काम होगा यहाँ पे इस हाथ से होगा, मतलब यहाँ पे इस क्लिक का काम ये कर रहा है और इस क्लिक का काम ये कर रहा है। तो इसको हम चेंज करेंगे, फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट करने के बाद यहाँ फिर से ये माउस ठीक हो जाएगा। कर्सर स्पीड अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अब जो है हल्का सा माउस हिलाए तो ये ज़्यादा जो है मूव होगा, और अगर हमें कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं। अब माउस को आप जितना भी चाहे ऐसे घुमाएं, लेकिन माउस का जो स्पीड है वो बहुत कम होगा। इसी तरह अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रखें, इससे जो है नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल व्हील का जो काम है, इससे हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो हम ज्यादा कर सकते हैं। हमें किस तरह चाहिए, मतलब स्क्रॉलिंग का अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो स्क्रॉलिंग का स्पीड हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम इसको फास्ट रखेंगे, फास्ट रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे किसी जगह पे अगर हम मूव करना चाहे, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइल्स है, जैसे हम यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्क्रॉल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, मतलब कम रखेंगे ताकि कम से कम स्क्रॉल हो, ताकि हमें जो भी चीजें हैं वो आसानी से नजर आ जाए। अब अगर हमें माउस प्रॉपर्टीज पे फिर से हमें जाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग्स पे जाएंगे। जैसे हम एडिशनल माउस सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले बटन्स मिल रहा है, यही चीज है यहाँ हमें मिल रहा था, ये लेफ्ट है, राइट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे हम स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे डबल क्लिक स्पीड है, मतलब किसी चीज़ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो कितना फास्ट हो जाए, तो ये इसको हम स्लो या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम बेसिक है तो फिर इसको हम कम करेंगे ताकि जब भी हम किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, क्योंकि हम उस टाइम स्लोली डबल क्लिक करते हैं, मतलब जो क्लिकिंग है वो स्पीड नहीं होगा, तो इसलिए डबल क्लिक में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम स्लो रखेंगे फिर भी ये ओपन हो जाएगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो फिर उसको हम ओपन नहीं कर सकते। पॉइंटर्स है, पॉइंटर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें पॉइंटर चेंज करना है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंटर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे यहाँ पे पॉइंटर को हमें फास्ट रखना है तो हम फास्ट रख सकते हैं। इसके अलावा माउस के सेटिंग्स हमें कहाँ पे मिलते हैं ये भी हम देखेंगे। हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ हमें टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें माउस मिल जाएगा। जैसे हम माउस पे क्लिक करेंगे, माउस पे क्लिक करने के बाद यही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और कीबोर्ड से माउस पॉइंटर अगर हमें यूज़ करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सेस सेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगा माउस। जैसे हम इस माउस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अपना जो कर्सर है वो हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो भी कर्सर हमें यहाँ पे चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड, फिर से वही ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो हम अपने न्यूमेरिक कीपैड से माउस पॉइंटर को मूव कर सकेंगे। कीबोर्ड सेटिंग्स के लिए हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पे हमें लिखना है कंट्रोल पैनल और यहाँ से हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कीबोर्ड मिल जाएगा। जैसे हम कीबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कीबोर्ड सेटिंग्स के। जैसे यहाँ पे हमें रिपीट डिले, रिपीट डिले का मतलब ये होता है जैसे हम कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन किया, अब कोई भी की मैं प्रेस करता हूँ एक बार, जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ तो देखिए ये ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब तेजी से रिपीट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिले रखता हूँ तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से डिले रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया तो अभी थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट हो गया। इसी तरह फिर से मैं यहाँ पे कोई और की प्रेस करता हूँ तो देखिए पहले रुक जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट का। जैसे हम यहाँ पे रिपीट रेट ये हम ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी बहुत फास्ट रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये बहुत फास्ट रिपीट होता है। और अगर हम इसको कम करेंगे तो इससे जो है बहुत स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको स्लो करते हैं,
स्लो करने के बाद अब देखिए कोई की मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये ऐसे रुक रुक के आ रहा है, मतलब ये रिपीट जो है बहुत स्लो हो गया। इसको अगर हमें फिर से फास्ट रखना है तो हम यहाँ से फास्ट रख सकते हैं। कर्सर ब्लिंकिंग रेट, कर्सर ब्लिंकिंग ये होता है जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस जगह पे टेक्स्ट कर्सर होता है, मतलब ये जो कर्सर है इसका जो ब्लिंकिंग रेट है वो हमें फास्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से फास्ट रख सकते हैं। जैसे हम फास्ट रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत तेजी से ब्लिंक कर रहा है, और अगर हमें इसको बंद करना है तो यहाँ से हम नन करेंगे। जैसे हम नन करेंगे तो इसका जो ब्लिंकिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल स्टॉप हो गया। इसके अलावा कीबोर्ड के कुछ और सेटिंग्स है वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ से हमें जाना है सेटिंग्स पे। जैसे हम सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पे हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी पे। जैसे हम एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आना है कीबोर्ड पे। जैसे हम कीबोर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है स्टिकी कीज। स्टिकी कीज से होता है जैसे ही हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई शॉर्टकट हम यूज करते हैं, जैसे हम सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए एक साथ प्रेस करेंगे और स्टिकी ऑन करने के बाद अब हम इनको अलग अलग प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैंने छोड़ दिया उसको, उसके बाद जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा तो ये वर्क कर रहा है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा तो देखिए फिर मैंने छोड़ दिया उसको, उसके बाद फिर अगर मैं एस प्रेस करूंगा तो सेव एस के लिए आ जाएगा। स्टिकी कीज को फिर से अगर हमें ऑफ करना हो तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है फिल्टर कीज। जैसे हम फिल्टर कीज ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हमें कोई की स्ट्रोक बंद करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं रिपीट कीज को ऑन करूंगा, ऑन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आते हैं। अब अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो देखिए मैंने ए प्रेस रखा है अभी भी, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आर मैंने प्रेस किया है, तो इस तरह फिल्टर कीज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें फिल्टर कीज ऑफ करना है तो सिंपल हम यहाँ से फिर से फिल्टर कीज को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ से स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर सकते हैं। इससे हम माउस के जरिए आसानी से टाइप कर सकते हैं। फिर से इसको बंद करना है तो आप यहाँ से बंद करें या आप यहाँ से ऑफ करें तो ये ऑफ हो जाएगा। और चलते हैं टाइपिंग सेटिंग्स पे। शो टेक्स्ट सजेशंस को हमें ऑन करना है। तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मुझे सजेस्ट होता है। जैसे मुझे वर्ड नहीं लिखना था, वर्क्स लिखना था, वर्क लिखना था, तो जैसे ही मैं वर्क पे क्लिक करूंगा तो ये वर्क हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, मैंने फॉर लिखा तो फॉर से रिलेटेड, अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो ये सजेस्टेड वर्ड्स हमें नहीं मिलेंगे। ऑटो करेक्शन भी हमें ऑन करना है, अगर हम स्पेल मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। इसके अलावा अगर हमें कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड के अंदर मुझे उर्दू लिखना है, तो उर्दू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करना होगा। तो यहाँ कीबोर्ड लैंग्वेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 3 लैंग्वेजेस ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश हो गया, पर्शियन हो गया और यहाँ पे उर्दू हो गया। ये 3 लैंग्वेजेस से हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर हमें लैंग्वेज ऐड करना है तो इसके लिए हम ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो कोई लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। अब जिस लैंग्वेज से हमें टाइप करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। इसके अलावा कीबोर्ड लैंग्वेज यहाँ पे भी हमें मिलता है, यहाँ से भी हम अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे उर्दू में लिखना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से उर्दू कर सकता हूँ। और लैंग्वेज को चेंज करने के लिए शॉर्टकट है विंडो प्लस स्पेस बार। जैसे हम विंडो प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होगा। देखिए यहाँ पे फारसी हो गया। इसी तरह फिर से विंडो प्लस स्पेस बार प्रेस करूंगा तो अब ये उर्दू हो गया। विंडोज 11 में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।